सबकी जय मसीह की। सबका स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल पर। और एक वचन को देखते हैं। निर्गमन 23 अध्याय उसके 25 वचन में लिखा है। वहां पर लिखा, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। उपासना का मतलब क्या होता है? देखो, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की शर्त है। परमेश्वर कहता, तू अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करना और उसकी भक्ति करना, उसकी महिमा करना, उसकी स्तुति करना और उसकी महिमा करना। जब तू ऐसा करेगा तेरे जीवन में आशीषें पूरी होंगी। क्यों ऐसी बात परमेश्वर बोल रहा है? बहुत लोग भवन में आते हैं, प्रभु की भक्ति करने नहीं आते हैं, प्रभु की उपासना करने के लिए नहीं आते हैं। प्रभु से उनको कोई लेना देना नहीं। वो इसलिए आते हैं हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार हो जाए, कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, हमारी शादी हो जाए, पैसे आ जाए, बीमारी खत्म हो जाए। वो अपनी समस्या को दूर कराने के लिए आते हैं। अगर आप खुदा की भक्ति नहीं करोगे, खुदा की उपासना नहीं करोगे, हालेलुया, परमेश्वर का कोई आशीष मिलने वाली नहीं है। और उसकी उपासना का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का उपासना करना, परमेश्वर को देना। उपासना का मतलब होता है, जब हम बोलते हैं परमेश्वर की भक्ति करना, परमेश्वर का उपासना करना। बहुत लोग क्या सोचते हैं? प्रार्थना करना, प्रार्थना में खुदा को देते हो कि मांगते हो। याद रखना, परमेश्वर की उपासना प्रार्थना नहीं है। उपासना का मतलब परमेश्वर को दो। क्या दो? जो हमसे मांग रहा है। क्या मांग रहा है? आराधना मांग रहा है, हमसे स्तुति मांग रहा है, वो धन्यवाद मांग रहा है। हमसे जो खुदा को देते हैं वो भक्ति होती है, वो उपासना होती है, प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना है, प्रार्थना में हम मांगते हैं, लेकिन जो हम परमेश्वर को देते हैं उसको भक्ति कहते हैं, उसको कहते हैं उपासना। जब आप खुदा को दोगे, उपासना करोगे, उसकी भक्ति करोगे, तब आपके जीवन में सारी आशीषें प्राप्त हो जाएंगी। अब क्या लिखा, आगे क्या लिखा? तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। जब आप भक्ति करोगे, आराधना करोगे, तब तुम्हारे अन्न जल पर आशीष मिलेगा। अगर नीति वचन उसके 10 अध्याय उसके 22 वचन में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, परमेश्वर की आशीष से धन मिलता है, अमीरी मिलती है और दुख नहीं मिलता है। सारी वस्तुएं आपको प्राप्त हो जाएगा। कब? जब खुदा की आशीष होगा तब। यहां पर परमेश्वर कहता है, तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा। अन्न जल का मतलब क्या है? आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको संतान की आशीष मिलेगा, आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ेंगे। जब खुदा की आशीष आती है, हमारी आत्मिक उन्नति होने लगती है, क्योंकि आशीष हमारे जीवन को, जो हमारे घर में सब कुछ, जो कुछ है उसमें वृद्धि लेकर आता है। सब कुछ बढ़ता रहता है जब परमेश्वर की आशीष होती है तब। हालेलुया। अगर आपको खुदा की आशीष चाहते हो, आपके जीवन में खुदा की आशीष आए, आपके अन्न जल पर आशीष आए, कपड़ों पर आशीष आए, पैसों पर आशीष आए, बिजनेस पर आशीष आए, पढ़ाई लिखाई पर आशीष आए, वैवाहिक संबंधों पर आशीष आए। अगर चाहते हो तो खुदा की उपासना करो, खुदा की आराधना करो, उसकी स्तुति करो,
उसका धन्यवाद करो। अब उसके 26 वचन में लिखा है, और वो तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। कब? जब खुदा की उपासना करोगे, तब उसकी आराधना करोगे, तब उसकी महिमा करोगे, तब वो आपके शरीर से रोग दूर करेगा। जितने लोगों ने आत्मा और सच्चाई से पूरे मन लगाकर, दिल खोलकर खुदा की स्तुति की है और खुदा की आराधना की है, यीशु के नाम से मैं कहता हूं, खुदा की आशीष आपके जीवन में आ चुकी है। आपके शरीर से रोग दूर हो चुका है। इसलिए याद रखो, जब मीटिंग होती है सबसे पहले आराधना में जुड़ो, क्योंकि उपासना करना मांगना नहीं होता, देना होता है। उसके 26 वचन में लिखा, तेरे देश में, तेरे नगर में, तेरे परिवार में, तेरे खानदान में किसी का गर्भ नहीं गिरेगा और न कोई बांझ होगा। लेकिन कब? जब यहोवा की उपासना करोगी, तब। जब तू यहोवा की उपासना करेगी, उसकी आराधना करेगी, उसकी महिमा करेगी, फिर क्या होगा? तेरा गर्भ गिरने नहीं देगा और तुम्हारा परिवार, तुम्हारे खानदान में कोई बांझ नहीं होगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर बोलता है कि जब मेरी आराधना करोगे, स्तुति करोगे, धन्यवाद करोगे, तो परमेश्वर कहता अपने लोगों का गर्भ गिरने नहीं देगा। अगर तुम मेरी भक्ति करेगी, मेरी उपासना करेगी, परमेश्वर की महिमा करेगी, परमेश्वर बोलता तेरे बाजपन के सारे बंधन आज तोड़ूंगा यीशु मसीह मसीह नाम से, और तू आशीषित हो जाएगी। हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा है? और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। देखो, जब हम आराधना करेंगे, महिमा करोगे, तो कहता मैं तुम्हारी आयु पूरी करूंगा। हम लगातार देखते हैं 30 साल का जवान व्यक्ति एक्सीडेंट में मर गया, कोई आत्महत्या कर लिया। आजकल किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब मर जाए किसी को पता नहीं है। आपको बता दूं, जितने लोग खुदा की उपासना करते हैं, परमेश्वर उनको दीर्घ आयु तक जीवित रहेगा। पूरे बुढ़ापे में मौत नहीं, पूरे बुढ़ापे तक मौत नहीं होगी। किसी को नहीं पता कब तक जीवित रहेगा, कब तक जीवित नहीं रहेगा, लेकिन आपको पता है मैं खुदा का उपासक हूं। आपको पता है कब तक मैं जीवित रहूंगा। परमेश्वर कहता है आपको दीर्घ आयु दूंगा और लंबी उम्र दूंगा। आगे क्या लिखा? जितने लोगों के बीच में तू जाएगा, उन सबों के मन में अपना भय पहले से समा दूंगा कि उनके मन व्याकुल हो जाएंगे। सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, तू जितनों लोगों के बीच में जाएगा या तेरे कोई पास आएगा, मैं उनके हृदय में भय समवा दूंगा। अगर तू में प्रेमी जन, अगर तेरे प्रेमी जन हैं, उनके हृदय में आदरणीय भय समवा दूंगा। अगर वो तेरे शत्रु हैं, मैं उनके अंदर में ऐसा भय समवा दूंगा, वो तेरे से डरेंगे। परमेश्वर कहता तू जितने लोगों के बीच में जाएगा, उनके हृदय में ऐसा भय समवा दूंगा, तेरे सामने खड़े नहीं रह सकेंगे, और वो दुश्मन जो हैं तुझको देखेंगे और पीठ दिखाकर भागेंगे। आजकल बहुत लोग जादू टोना से भाग रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से भाग रहे हैं, बीमारी से भाग रहे हैं। उनको शैतान भगा रहा है, तलाक से भगा रहा है। वो डर नहीं रहे हैं। हालेलुया। समस्या आपको भगा रही है, वो आपसे नहीं डर रही है, आप उससे डर रहे हो।
और आप भाग रहे हो। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, बीमारी तेरे को देख कर भागेगी, दुष्टात्मा तेरे देख कर भागेगा, जादू टोना तेरे देख कर भागेगा, वो तुझ पर अटैक नहीं कर पाएगा। एक मार्ग से आएगा, लेकिन मैं अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा, वो 7 मार्ग से भगाएगा। अगर परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आ जाए, आपके दुश्मन आपसे डरने लगेंगे, वो आपका सामना नहीं कर पाएंगे, वो पीठ दिखाकर भागेंगे। चाहे जितने तांत्रिक विद्या करने वाले लोग हो, चाहे जितने जादू टोना करने वाले लोग हों, जो यीशु मसीह के दरबार में आता है, बड़े बड़े की गंदी आत्माओं के पसीने छूट जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जितने लोग उपासना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके जीवन परमेश्वर की आशीषें होती हैं और उनके शरीर में न रोग होता है, न बीमारियां होती हैं, हर एक समस्या से आजाद होते हैं। हालेलुया। तो जितने लोगों ने इस वचन को सुना, परमेश्वर उनको आशीष दे और आप लोग उपासना में, प्रार्थना में हमेशा लगातार बने रहिए। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू जीसस। मैं प्रभु तेरे धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी, मैं तेरे दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोगों ने मेरे प्रभु जी आज इस वचन को सुना, मैं प्रभु जी सच में पवित्र आत्मा जी उनको आशीष स्वर्ग से आने पाए यीशु मसीह मसीह नाम से। मेरे प्रभु जी आज सारे बंधन तोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह मसीह नाम से। हर एक कराया जादू टोना निकल कर बाज जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा ने टच कर, टच कर, टच कर, टच कर, टच कर पवित्र आत्मा जी। हर एक रोग बाहर, बाहर, दर्द बीमारियां बाहर, रसौलियां बाहर, ट्यूमर बाहर, हर एक रोग बाहर जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा इन्हें छू, पवित्र आत्मा छू, पवित्र आत्मा छू, पवित्र आत्मा छू। कैंसर जैसे रोग निकल कर बाहर जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र शरीर से अपना हाथ बढ़ा दे। मेरे प्रभु जी, तेरे लोगों ने मेरे प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं, तेरे वचन को सुना, मेरे प्रभु जी इनको आशीषित कर दे। सारे बंधन टूट जाए, कराए जादू टोना इनके जीवन से निकल कर बढ़ जाए। जिनके बच्चे बीमार चले हो जाए मसीह के नाम से। हर दुष्ट आत्मा निकल कर बढ़ 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 आजाद करे यीशु मसीह से। सर का दर्द, बदन का दर्द, हड्डियों का दर्द यीशु मसीह समर्थित नाम से मैं कहता हूं, निकल कर बढ़ जाओ। लाई लाई बीमारियां बाहर, गुप्त रोग बाहर, बवासीर बाहर, कैंसर बाहर यीशु मसीह के नाम। टच कर पवित्र आत्मा, खाड़ शैतान की ताकत को मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी खाड़ शैतान की ताकत को मेरे प्रभु जी, हर एक दुष्ट आत्मा के शरीर को छोड़ा निकल कर बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा छू, पवित्र आत्मा छू। शराब के सारे बंधन टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए। गर्भ के सारे बंधन टूट जाए, गर्भ के सारे बंधन टूट जाए। प्रभु इन्हें बच्चों की आशीष आ जाए, जिनके बच्चे नहीं उनके बच्चों की आशीष आने पाए। प्रभु इन्हें छो 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 छो। नसों में, हड्डियों में तरफ से रिलीज करता हूँ, नसों में, हड्डियों में तरफ से रिलीज करता हूँ। मांसपेशियों में तरफ से का है, अब से का है, अब से का है। सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह नाम से। शापित सारे रोग निकल कर बाजा 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 यीशु मसीह नाम से सब बोले आमीन।